हाय स्टूडेंट्स, केडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड हमारा क्या है, चैप्टर का नाम है रासायनिक बंध एवं आणविक संरचना। तो ये हमारी यूनिट होगी और इसके अंदर हमें जानने हैं बहुत सारे टर्म्स। तब हम लोग जानेंगे रासायनिक बंध के बारे में। ठीक है, तो रासायनिक बंध के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा संयोजकता के बारे में। और बेटे, संयोजकता के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे, संयोजकता शब्द जो दिया था सबसे पहले फ्रैकलैंड ने दिया था, याद रखना। तो फ्रैकलैंड ने सबसे पहले संयोजकता के बारे में बताया। उसके बाद लुईस और कोसेल ने सिद्धांत प्रस्तुत किया और उनके क्या क्या टर्म्स थे उनको हम अच्छे से समझ कर चलेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम कॉमन बता दें आपको कि सबसे पहली बात, अगर मैं बात करता हूं किसकी, फ्रैकलैंड की। किसकी बात करता हूं भैया? फ्रैकलैंड। ठीक है भाई, फ्रैकलैंड ने क्या किया था, सबसे पहले संयोजकता शब्द दिया था किसमें भैया? 1852 में। ठीक है, तो उनके अनुसार संयोजकता होती क्या है, किसी भी तत्व के रासायनिक संयोग करने की क्षमता। उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो ये बात बताई थी सबसे पहले संयोजकता के बारे में किसने भैया? फ्रैकलैंड ने। ओके, उसके बाद फिर हमारा क्या आया? संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आया। संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है बेटे, तो मैं बता रहा था इसको प्रस्तुत किसने किया था भैया? लुईस और कोसेल ने एवं कोसेल। किसमें भैया? 1919 में क्या किया था, इसको प्रस्तुत किया था किसने? लुईस और कोसेल ने। अब लुईस और कोसेल का मानना था क्या कि किसी भी तत्व का जो बाह्यतम कोश होता है उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनसे ही क्या करते हैं? रासायनिक संयोग करते हैं। ठीक है, और उनके संयोजकता कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनसे वो रासायनिक संयोग करते हैं वही क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन से जो संयोग करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे भैया? या तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा करेंगे या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा करेंगे। ठीक है, चलिए कॉमन, तो उनका पहला टर्म था किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, ये पॉइंट तो हमारा क्लियर होता है। दूसरा अष्टक नियम। क्या था भैया सेकंड टर्म्स उनका? अष्टक नियम। और अष्टक नियम होता क्या है? पहली बात, सबसे पहली बात तो हर कोई तत्व क्या चाहता है?
अपने वैलेंसी सेल को HeNeArKrXe, ये क्या है हमारी भैया? उत्कृष्ट गैसें हैं। हर कोई चाहता है अपने विन्यास को इनके क्या करना भैया? बराबर करना, इनके समान करना। ठीक है, इसका अष्टक तो 2 पे पूर्ण होता है, बाकी सभी का कितने पर होता है भैया? 8 पर होता है। कितने पर होता है? 8 पर होता है। ठीक है बेटे, तो सभी तत्वों के परमाणुओं की प्रवृत्ति होती क्या है? या तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करके त्याग कर, या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपना विन्यास किसकी तरह स्थायी प्राप्त करना चाहते हैं? उत्कृष्ट गैसों की तरह प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं, पहले हम ये पॉइंट क्लियर करते हैं, सभी तत्वों के परमाणु ये परमाणुओं की प्रवृत्ति निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करने की होती है। ठीक है भाई, तो अब हम यहां से कहेंगे किसके भैया? केवल हीलियम को छोड़कर, किसको छोड़कर भैया? हीलियम को छोड़कर बाकी, तो हीलियम के अतिरिक्त बाकी सभी तत्वों की अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है बेटे, चलिए कॉमन अगर यहां पर मैं हीलियम कहूं तो हीलियम के साथ हाइड्रोजन भी आ जाएगा, हाइड्रोजन कोमा हीलियम। इनके अलावा बाकी सभी तत्व क्या चाहते हैं? अपने अष्टक को प्राप्त करना चाहते हैं अपने आउटर सेल में। कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके भैया? 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके। ठीक है ना, तो कुल मिला की बात यह आ जाती है। अगर मैं बात करूं, इसी टर्म के अंदर आती है तीसरी बात क्या आती है? परमाणु क्या चाहता है? परमाणु स्थायी संरचना प्राप्त करते हैं। क्या भैया? परमाणु स्थायी संरचना क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, मगर उसके लिए 3 सिचुएशन है। पहली ये समझेंगे, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, या फिर 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। और तीसरा टर्म्स, इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान या साझेदारी भी बोल सकते हैं हम लोग, द्वारा। लेकिन ये बात याद रखना,
दाता केवल एक परमाणु होता है। ठीक है बेटे, तो ये बात अभी फिर से आएगी दोबारा से। इसमें दाता जो होता है केवल एक परमाणु होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन दाता केवल एक परमाणु होता है। तो हमने जाना किसके बारे में भैया, इन पॉइंट्स के बारे में। एक पॉइंट्स और बचता है हमारा लुईस कोसेल सिद्धांत का, और वो क्या है, चलिए क्या लास्ट पॉइंट हमारा 4 आता है, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग में स्थानांतरण या साझेदारी में प्रयुक्त संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। ठीक है, एवं प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ओके, एवं कोश को संयोजी कोश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, संयोजी कोश। समझते हैं हम लोग कैसे, लाइक दिस। हमारे पास क्या है, कोई एटम सोडियम मान लेते हैं, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जो आएगा 1s2 2s2 2p कितना जाएगा 63s1। पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहां से यहां तक 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 1। तो अब ध्यान देंगे, पहला 2 पे, दूसरा 8 पे स्टक पूर्ण होता है, उसके बाद जो है तो यही हमारा क्या कहलाएगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा 1। और ये वाला जो सेल होगा इसको वैलेंसी सेल कहेंगे, ठीक है ना, या संयोजी कोश कहेंगे। ठीक है, तो कॉमन ये पॉइंट हमारे यहां से क्लियर होता है। अब उसके बाद जानना है हमें किसके बारे में, लुईस प्रतीक के बारे में। किसके बारे में जानना है भैया हमें, लुईस प्रतीक क्या होते हैं ये भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। लुईस प्रतीक या लुईस संकेत भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, लुईस प्रतीक क्या होता है पहले समझते हैं। अब हमने सोडियम का यहां पर परमाणु क्रमांक 11 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए Na के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 आया है। तो हम Na के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को सरलतम रूप से प्रयुक्त करने के लिए एक प्रतीक का या फिर एक संकेत का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लुईस प्रतीक कहते हैं। तो हमने Na के बाद जो उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को डॉट लगा के लिखा है, यही क्या है हमारा भैया, लुईस प्रतीक होता है। क्या होता है भैया, लुईस प्रतीक। ठीक है, चलिए कॉमन, तो डेफिनेशन भी यहां से क्लियर कर देते हैं हम लोग। परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन को निरूपित करने के लिए
के लिए सरल संकेत का प्रयोग लुईस प्रतीक कहलाता है। ठीक है, तो हमने जाना लुईस प्रतीक के बारे में और लुईस कॉसेल की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की जो अवधारणा थी वो क्या थी। ठीक है, तो और मैं बात करता हूं लाइक दिस, जैसे कि हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम आ गया है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 282 आएगा। मैंने एक कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है। ठीक है, तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। तो Mg के पास हम लुईस प्रतीक के रूप में ऐसे रख देंगे। ऐसे ही Al आएगा, Al का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3 आ जाएगा। तो हम Al को किस तरह से लिख देंगे, 3 बिंदु लगा के। ठीक है ना, ऐसे। ये जरूरी नहीं है हम एक बिंदु इधर लगाएंगे, एक इधर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे लुईस संकेत होते हैं। इस प्रकार से हम तत्वों को लुईस संकेत के रूप में लिखते हैं। चलिए, तो भी अब हम समझते हैं रासायनिक बंध के बारे में। रासायनिक बंध क्या होता है। ठीक है,